नाज़रीन, अब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है नहायत काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी साहब। आबद ज़ुबैरी साहब, आपके जाने से पहले मैं मुआवजा करना चाहता हूँ मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अदलिया के बारे में क्या कहते थे और मोहतरम मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। और दूसरा, आज एक करारदाद पेश की गई है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम होंगे? इस पर आपकी राय नहीं लेंगे, पहले ये शॉर्ट सुन लीजिए। तारीख का जबर है। आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ। और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, फिर एक मरतबा 4 तारीख को। जी साहब, आपने देखा कि एक मोहतरम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला आया था साहब का, तो उन्होंने कहा कि मैं उनका एहतराम करता हूँ कि वो मुल्क की अदलिया है, जबकि शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदलिया का इंसाफ का कत्ल कह रहे हैं। और दूसरा, जो करारदाद पेश की गई है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आबद ज़ुबैरी साहब, आपसे सर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सर। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है जो आपने अभी मुझे सुनाई वज़ीर आज़म साहब की। और ये बिल्कुल अदलिया का इंसाफ का खून नहीं है। ये इंसाफ की जो इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है, वो अदलिया का काम है। उन्होंने तशरीह कर दी, उन्होंने कहा इलेक्शन होने चाहिए। जब एक हुक्म हो गया इलेक्शन होने हैं, वो किस वक्त होने, आगे होने, पीछे होने, इस पर क्या बहस हो रही है? कोई 90 दिन का पीरियड आइन में लिखा हुआ है। आइन हमारी पार्लियामेंट ने बनाया था उस ज़माने में 1973 में, उन्होंने लिख के दिया। या उसकी जो अमेंडमेंट 18वीं तरमीम इन सब ने साइन किए थे, उसके ऊपर 18वीं तरमीम के अंदर ये आर्टिकल 224A वगैरह की सारी वो केयर टेकर सेटअप पूरा बनाया गया था उसके अंदर। ये तो इन्होंने बाय कंसेंसस 18वीं तरमीम में पास किया था। उसमें लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने। अब 90 दिन का जो पीरियड है वो मैंडेटरी है। केयर टेकर सेटअप भी 90 है, उसका काम है इलेक्शन कराना। अब आपका ये है कि जी इलेक्शन साथ होने चाहिए, पहले नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ये। लेकिन इसके बरक्स आप देखिए, जब एक वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, उन्होंने एक एक्शन लिया, उसको इसी अदलिया ने, और यही जजेस थे उसमें जिनको आज ये खुलेआम आर्टिकल 68 की वायलेशन में उनकी तजलील की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। उन्होंने फैसला दिया कि जी नहीं, आपने जो इमरान खान साहब, आपने जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी वो गैर आईनी, गैर कानूनी थी, हम उसको सेट असाइड करते हैं। नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे उस पर वोटिंग हुई और एक वजीर आजम, इलेक्टेड वजीर आजम, वो घर चले गए। वो भी कह देते कि ये मैं नहीं मानता, फिर क्या होता? ये करारदादें पास करने से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तो नहीं खत्म हो जाती। एक आइन का सुतून, ये अगर मुकन्नन आइन का सुतून है तो सुप्रीम कोर्ट भी, और इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 175 वगैरह कहाँ जाएगा? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो आज इन पे हमले हो रहे हैं, इनको एहसास होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत बात हो रही है, गैर आइनी और गैर कानूनी बातें ये हो रही हैं जो बात कर रहे हैं। ये मतलब थोड़ी पार्लियामेंट में खड़े हो कि मादर पिदर आप आज़ाद हैं। आपको एहसास होना चाहिए कि आप कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन के आप मेंबरान हैं। और ये पार्लियामेंट तो पूरी है भी नहीं सर, मेजॉरिटी एक बड़ी पार्टी उसमें है ही नहीं। जो आना चाहते हैं उनको आने नहीं दिया जाता लोगों को, डिस्पाइट द फैक्ट कोर्ट्स के ऑर्डर हुए में। और छोड़ दें जी, ये डिबेट छोड़ दें, मैं आपसे बात करता हूँ कि ये देखिए, आप बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, गलत फैसला कर दिया, उसकी बुराइयां कर रहे हैं ये लोग। लेकिन हाई कोर्ट का एक फैसला तो मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। वो भी इन पे इसके पाबंद नहीं है, उस फैसले के, हाई कोर्ट के फैसले। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सी एक रहनुमाई चाहूंगा। एक तो प्राइम मिनिस्टर एक्स नवाज शरीफ साहब 4 दफा कह चुके हैं 3 जज साहबान के बारे में जुडिशल रेफरेंस भेजा जाए हुकूमत को। एक तो वो नहीं भेज रही, दूसरा क्या वजह है नून लीग के क्या खदशा दूर किए जाए? सजाद अली शाह पर हमला किया, जैसे आपके इल्म में है। मोहतरम साकिब निसार अली साहब पर सख्त तनकीद आज भी की जा रही है, वो भी साबिक चीफ जस्टिस है। फिर आसफ सईद खोसा साहब पर मौजूदा उमर अताब बंदयाल साहब, 4 चीफ जस्टिस साहबान इनके निशाने पर है। क्या ऐसा किया जाए कि नून लीग भी आइन का एहतराम करे, या अगर कहीं गलती हो रही है तो इनके अजाला किया जाए? बड़े अफसोस की बात है, हमारे साबिक चीफ जस्टिस पे इस तरह हमले हो रहे हैं। उन्होंने आइन और कानून के हिसाब से फैसले किए, आपको बेशक पसंद नहीं आए, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उन पे हमले करें इस तरह से, जिस तरह की उनकी तजलील की जा रही है हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस की और प्रेजेंट चीफ जस्टिस की और पहले की। जो जज इनके फैसले इनके हक में नहीं आते तो ये कहें कि कासिम सूरी का फैसला भी गलत था।
ये इमरान खान साहब ने तो ये बात नहीं की, उन्होंने कहा मुझे नापसंद है, लेकिन मैं उससे आपने जो अभी शॉर्ट सुनाया मुझे, उसमें तो यही था कि जी मैं उनके फैसले पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उसका पाबंद हूँ। ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम का वो, आप बेशक फैसला नापसंद करें लेकिन आप उसके पाबंद हैं। पॉइंट ये है कि आइन के अंदर तशरीह करनी है कानून की, आइन की, वो है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान हाई कोर्ट और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं, उनकी तशरीह आप पे बाइंडिंग है। आप कानून ज़रूर बनाते हैं, लेकिन कानून होता क्या है, कहता क्या है, उसकी तशरीह हमारे आइन ने जुडिशल पावर जो दी हुई है वो दी हुई है इनको कोर्ट्स को। और आप जो 5 चीज़ फैसला, अच्छा आप देखिए हमारी सिंध की, हमारी शहीद रानी, उनकी गवर्नमेंट कई दफ़ा डिसमिस हुई, उसको रिस्टोर नहीं किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच आई, जब नवाज शरीफ साहब को डिसमिस किया 1993 में, तो एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई और उनको रिस्टोर कर दिया गया। यानी हमारे सिंध की प्राइम मिनिस्टर्स को तो रिस्टोर किया नहीं जाता और वहाँ नवाज शरीफ साहब को रिस्टोर कर दिया गया। तो देखें ये अगर ये बात करने गए तो आप तारीख पे जाएं तो कितनी रिलीफ मिली आपका केस, आप 8 साल से आप टाइम बार्ड केस खुलते हैं और आपको रिलीफ मिलती है। खुदियाबिया का केस आपके सामने है, कितनी केसेस की मैं आपको एग्जांपल दूं, जोनेथन वाले केस की, इंगेट बिलेट्स का जो केस था जिसमें मैं खुद वकील था, मेरे उस्ताद थे साबर साहब, आपने भी शहबाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू सुनी और इमरान खान साहब भी। क्या बात है कि हमारी पार्लियामेंट अदलिया या इस्टेब्लिशमेंट से नाराज रहती है, क्या वजह क्या है? वो हमारी पार्लियामेंट नाराज नहीं रहती, ये पार्लियामेंट तो नाराज क्या रहेगी, पार्लियामेंट यही पार्टीज हैं। अब ये इनकी पहले मुझे नहीं मालूम कितनी मेजॉरिटी है, किस तरह से मेजॉरिटी कराई गई और किस तरह से क्या हुआ, वो भी हम सब ने देखा और चीज़ें उस पर भी जजमेंट्स आ चुकी हैं, वो जजमेंट्स भी इनको नहीं पसंद है। मैं तो कहता हूँ अगर ये सारी ये बातें हो रही तो सारा रिवाइव कर दिया जाए, हम चले जाते हैं अप्रैल 2022 में, इमरान साहब की गवर्नमेंट को रिस्टोर कर दें, वहाँ से हम बात शुरू करते हैं। ठीक है, कासिम सूरी का भी फैसला गलत था। आबद जुबैरी साहब से रहनुमाई ले लेते हैं क्योंकि वो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बार के। आबद साहब, ये कल कह रहे थे जब इमरान खान के खिलाफ फैसला आया, आइन की कामयाबी है, पाकिस्तान जीत गया, जमहूरियत जीत गई, और आज उन्हीं मौजूद जज साहबान के बारे में इस किस्म की नामुनासिब गुफ्तगू करना, क्या ये जमहूरियत के नुकसानदेह नहीं है? सर अफसोस बिल्कुल जमहूरियत के खिलाफ है। आप एक अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इतनी मुहिम जूई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो आपका जमहूरियत क्या सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा। और इनको एहसास होना चाहिए ये जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन जमहूरियत जो हम समझें, अब जो बातें हो रही हैं कि इनके हिसाब से जो फैसले इनके आए वो ठीक है, वो जमहूरी फैसले होते हैं, वो जमहूरियत को तक़वियत देते हैं। जो फैसला इनके खिलाफ आ जाए उससे जमहूरियत पर अटैक हो जाता है और पार्लियामेंट को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इसके करने के लिए। बड़ा अफसोस है कि ये सब लोग साथ अगर आ गए तो इनको इनको एहसास होना चाहिए कि अगर इस सिस्टम कोलैप्स हुआ तो आप सबको नुकसान होगा। सब अकेला दूसरे एक पार्टी को नुकसान नहीं होगा, आप सबको, इस मुल्क को, इस अवाम को जो इस वक्त इस बुरे हाल में हम लोग फंसे हुए हैं कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आम इंसान की जीना महाल हो गया है। और इनको ताकत इलेक्शन कराएं, इलेक्शन से क्यों भागा जा रहा है? कहते हैं हम इलेक्शन से नहीं भागते, लेकिन इलेक्शन हम अपने हिसाब से कराएंगे। आप कराएं इलेक्शन, देख लें क्या बात होती है। आइन में अगर ये बात थी तो आइन में तरमीम कर दी जाए बाद में कि इलेक्शन एक वक्त होंगे, लेकिन वो कैसे कर सकते हैं जब एक आइन पावर देता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को किसी वक्त भी तहलील करने का असेंबली को। तो ये देखिए ना, ये सारी चीज़ों से आप एहसास होना चाहिए। लेकिन मैं आपके फोरम से एक बात करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट बाहर अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरी मनो अन खड़ी हुई है। सर अच्छा आबद साहब, थोड़ा सा ये भी घुमा दीजिए, आजकल राना सनाउल्लाह साहब ने भी गालबन धमकी दी थी कि हम एमरजेंसी लगा देंगे, क्या उसका तरीकाकार है? ये आराम से लगा सकते हैं? उसमें क्या सदर पाकिस्तान का क्या इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट में कोई जाया जा सकता है? बिल्कुल जी, इमरजेंसी पहले भी केसेस भी हो चुके हैं इमरजेंसी के ऊपर और कोर्ट ने डिक्लेयर किया इमरजेंसी गलत है। इस तरह के पहले केसेस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसके अंदर इस तरह की कोशिश की गई इमरजेंसी लगा, लेकिन इस वक्त इमरजेंसी का कोई मकसद नहीं बनता क्योंकि एक इलेक्शन का उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अगर इस वक्त इमरजेंसी की तरफ ये बातें करते हैं आर्टिकल 232 जिसकी सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट की होनी चाहिए, तो वो उस वक्त उनके पास ग्राउंड ही नहीं है इमरजेंसी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने बात की, डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया गया, फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि जी का 20 अरब आप दीजिए, सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है, खासतौर पे पंजाब में केपी खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन का केस चलेगा कि उसके अंदर उनके गवर्नर साहब ने एक तारीख दी, उसको बदल दिया, क्या उनके पास इख्तियार था? देखिए जो बात हो रही है तहलील के बाद की, आप देखिए जो एक चीज़ हर कोई भूल रहा है कि अगर तारीख, मैं तो अभी समझता हूँ 90 दिन का पीरियड तो 16 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा
तो इस पंजाब के केस में तो ये पहले ही उनको 14 मई तक तो एक्सटेंशन मिल गई। केयर टेकर सेटअप 90 दिन से ज़्यादा कैसे रह सकता है? यही वजह है केयर टेकर सिस्टम जो आया है वो सिर्फ उसे 90 दिन के लिए आता है, उसका एक ही काम होता है इलेक्शन कराना। लेकिन जो हम देख रहे हैं केयर टेकर सेटअप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है फेडरल गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहा है। तो अब बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह से ये सारी बातें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बुर्दबारी से काम करते हुए फैसला किया। मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने और गवर्नर साहब ने आइन तोड़ा, और आइन तोड़ने की सजा आपको मालूम है, उसका प्रोसीजर पूरा बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती